सिरोसिस पेनफुल जब होता है जब वो ड्रिप्स के अंदर आपके इंजेक्शंस इंजेक्ट करते हैं ना, वो ऐसा होता है कि बस आप बोलते हो अल्लाह ताला जान निकाल दे इससे अच्छा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज के सुपर ह्यूमन के इस एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से करवाने जा रहा हूं जिसने अपने वालिद साहब की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी। बेसिकली 2015 में हमारे, क्योंकि मेरी जो पूरी फैमिली है ना, कज़न्स वगैरह, वो सब इस्लामाबाद रहते हैं। तो मेरी बड़ी कज़न जो है, फर्स्ट कज़न, उसकी शादी थी। तो वहाँ पे जो है ना हमें फ़ील हुआ कि जैसे मेरे अब्बू की तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है। अल-शिफ़ा है वहाँ पे इस्लामाबाद में, आप वहाँ पे चेकअप कराएं, का ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोगों ने जब वहाँ पे चेकअप कराया, कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह हुई तो वो अच्छी नहीं थी। उन्होंने और डिटेल में जब रिपोर्ट्स वगैरह करवाई तो पता चला कि इनको है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस में जो है ना आपका लिवर श्रिंक करना शुरू कर देता है। तो लिवर आपका श्रिंक करता है, जब लिवर श्रिंक करता है तो ब्लड नहीं बनता, और जब ब्लड नहीं बनता तो ऑब्वियसली ब्लड ही आपकी मेन बॉडी होती है, जो आपकी वर्किंग सिस्टम होता है सारा। तो डॉक्टर ने बोला देखें आप अपने जितने ओरिजिनल ऑर्गन पे ज़िंदा रह सकते हैं बगैर ट्रांसप्लांट के, वो ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट करी। लेकिन उसके बाद जो है ना इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हर पेशेंट के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। कुछ को खून की उल्टी होती है, कुछ गुनूदगी के अंदर चले जाते हैं। तो मेरे फादर गुनूदगी के अंदर चले जाते थे, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता कि बेसिकली वो हैं किधर, क्या बोल रहे हैं, मतलब वो अपने सेंसेस में नहीं होते। तो इनको 3 दफ़ा गुनूदगी के अटैक्स हुए हैं। जो सबसे लास्ट अटैक था वो हुआ था 2018 की बारिशों में। इनको अटैक आया, इनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, ये गिर गए। तो बड़ी मुश्किल से मैं एक अपने दोस्त होता है आहद, उसके साथ इनको हॉस्पिटल लेके गया। तो वो एक टाइम था जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब इससे ज़्यादा हम लोग रिस्क नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते। अच्छा, गुनूदगी का ये होता है कि उसके बाद इनको जो है ना ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं। तो ये कि 3 से 4 घंटे के अंदर ही अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। रिस्की ये होता है कि कोमा में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टूल पास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो स्टूल पास कराते हैं, और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ स्टूल पास होता है। अगर स्टूल पास हो जाता है तो वो अपने नॉर्मल उसके अंदर वापस आ जाते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में रूल है कि गवर्नमेंट ने एक रूल रखा हुआ है कि जो है ना आपका जो डोनर है वो ब्लड रिलेटिव होना ज़रूरी है। चाइना में चले जाएँ, इंडिया में चले जाएँ, ब्लड रिलेटिव होना ज़रूरी नहीं है। फिर टेस्ट हुए, फिर हमारा ये था कि हम टोटल 4 फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स हैं, मैं और मेरी छोटी बहन है। तो ये था कि अगर दोनों मर्दी घर के अगर बेड पे होंगे तो, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है इसमें, मैं आपको रेस्ट का भी बताऊंगा कि ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का रेस्ट होता है। तो फिर काम कौन देखेगा? तो पहला ऑप्शन था कि बहन के टेस्ट होंगे। अब देखते हैं कि उसके टेस्ट होते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते। अराउंड कोई 40+ ब्लड टेस्ट थे जो उन्होंने करवाए थे, सारे ऑलमोस्ट सक्सेसफुल थे, लेकिन उसका फैट लेवल जो है ना उसका काफ़ी हाई था। तो उन्होंने बोला कि ये तो डोनर नहीं बन सकती। फिर जब मैंने अपने टेस्ट कराया तो मेरा भी जो है वो फैट लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था, लिवर के ऊपर मेरे फैट था। उन्होंने बोला कि जब तक ये आपका लिवर का फैट कम नहीं होता ना, हम लोग जब तक ये ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा जो फैट लेवल था वो मेरी बहन से थोड़ा सा कम था। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी डाइट शुरू करें, ये फैट लेवल कम हो सकता है। मैं उस वक्त 90 kgs पे स्टैंड कर रहा था। उन्होंने बोला कि आप अराउंड अगर 80 kgs पे आ जाते तो हमारा आइडिया कि आपका फैट लेवल जो लिवर के ऊपर है वो कम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो है ना स्ट्रिक्ट लेवल पे डाइटिंग करी। मैंने स्टार्ट किया जिम से। मैंने वही बोल रहा हूँ, बहुत दफ़ा ट्राई किया, लेकिन इस दफ़ा दुबला किसी और के लिए होना था। मेरी अम्मी है तो वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि यार क्या मैं सबके लिए अलग अलग खाने बनाऊं, जब पहले मैं डाइट करता था। इस दफ़ा लेकिन ये था कि पूरा घर डाइटिंग पर आया हुआ। जब मेरा वेट 85 पर आया तो फिर मैं वापस इस्लामाबाद गया, सिर्फ मैं अपने टेस्ट कराने के लिए। जो सक्सेसफुल रेशो रेट है ना वो सिर्फ एक डॉक्टर का है, डॉक्टर फैसल। जब 85 हुआ, मैंने जो है ना इस्लामाबाद गया, मैंने वहाँ पे अपने टेस्ट करवाए। तो उन्होंने बोला कि अभी भी आपका जो फैट परसेंट, मतलब आपका वेट 5 kg गिर गया, लेकिन आपके फैट परसेंटेज पे लिवर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मैंने उनसे पूछा कि अब क्या किया जाए? तो दे सेड कि यार आप रनिंग स्टार्ट करो। मैंने उसमें 10 kg कम किया। अब सिचुएशन ये हो गई कि जब हम 75 kg पे मैं पहुंच गया, मैंने अपने टेस्ट करवाए, तो देवर लाइक कि यार आप अपने बाकी टेस्ट करवाना शुरू करें, आप अपने फादर को भी बुला लें, 1-2 kg आप और कम करेंगे तो यू विल बी फाइन। हमने उनको बुलाया, उनके टेस्ट हुए, फिर उनके एक लंबा प्रोसेस था। फिर जो है ना गवर्नमेंट का एक रूल है कि जो ब्लड रिलेटिव वाला सीन है उसकी वजह से ये कि आपको जो है ना नादरा में सबमिट करना पड़ता है केस, और आप वो अप्रूव करते हैं चेक करके कि हाँ भाई ये ब्लड रिलेटिव है। तो क्योंकि फादर सन का रिलेशन था तो उन्होंने अप्रूव कर दिया। उन्होंने बोला कि आपका जो ऑपरेशन है वो सुबह 5 बजे होगा, लेकिन उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 12 आवर्स पहले आना है। तो उन्होंने हमें शाम में 5 बजे बुलाया। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है ना वो ऐसा टाइम था जिस वक्त मेरी जो है ना मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी कि अब क्या होगा। अराउंड 3 बजे वो आए कमरे के अंदर, मतलब नर्सेज आती हैं कि यार आप रेडी हो जाएं। तो बस मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार बस अब पीछे नहीं हटना, क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना सासियत मैं इसमें शर्माता नहीं हूँ कि यार उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं दुनिया घूमा हूँ। तो आई थॉट यार अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका
मौका दिया है कि मैं शायद पे बैक उनको कर सकूं, लेकिन करने वाला ऊपर है अल्लाह ताला, वो सिर्फ एक जरिया बना सकता है। जब उन्होंने व्हील चेयर मंगवाई ना, तो वो एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने अपने अम्मी की तरफ देखा, क्योंकि हमारे लिए तो ये कि चले मैं अपनी जान वो कर रहा हूँ, एक रिस्क कर रहा हूँ, अब्बू अपने उस पर खेल रहे हैं, लेकिन मेरी अम्मी के लिए तो उनका बेटा भी एक तरफ है और हस्बैंड भी एक तरफ है, वो तो दोनों रिस्क पर है। डोनर थोड़ा सा पहले जाता है पेशेंट से, तो मैं थोड़ा सा पहले गया। जब हम लोग ऑपरेशन रूम के अंदर ICU के अंदर जो होता है इनका ऑपरेशन टेबल, उसके अंदर वो रूम के अंदर लेके गए, उस वक्त पे मेरे फादर भी आ गए, मेरी अम्मी भी थी, बहुत रोई वो, लेकिन क्या कहते हैं बस अल्लाह ताला ने होता है ना साथ देना होता है कि काम होना होता है तो बस हो जाता है। मुझे एक आखिरी मोमेंट याद है कि उस ऑपरेशन टेबल में जब वो लेके गए तो मैं ऑपरेशन टेबल पे लेटा था, उन्होंने ये वाला हाथ भी मेरा बंद कर दिया, ये वाला हाथ भी स्ट्रैप इन कर दिया था। उन्होंने पूछा कि आप लोग इंजेक्शन से बेहोश करेंगे या ऑक्सीजन के थ्रू वो करेंगे, बस मुझे आखिरी ये वो पता सवाल था, उसके बाद मुझे याद भी नहीं। जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो मुझे ऑपरेशन रूम के अंदर ही होश आ गया था, धुंधला सा होता है, मतलब आप होश में आना शुरू हो जाते हो। मुझे याद है कि ऑपरेशन रूम खुला, मेरे पेरेंट्स, मेरे मामू, ताया अब्बू वगैरह सब बाहर खड़े हुए थे और वो लेके मुझे ICU में ले गए। अब मुझे उसका टाइम ड्यूरेशन तो नहीं याद कि मुझे प्रॉपर होश कितना टाइम बाद आया, लेकिन जब मुझे होश आया तो सामने एक अटेंडेंट बैठा हुआ था, तो मैंने उसको बोला यार मुझे वॉशरूम जाना है, तो उसने बोला आप उठ नहीं सकते अभी। तो मैंने सिर्फ यूं करने उठने की कोशिश की है, तो मेरे अंदर तो जान ही नहीं थी। तो मैं समझ गया कि बेटा अभी आप भूल जाओ, 1 हफ्ता 10 दिन तो आप उठ नहीं सकते। उसने सिर्फ मुझे जूसेस के ऊपर रखा 1 हफ्ते तक, के बाद उन्होंने बोला कि अब आपके चलने का टाइम है। मुझसे तो 2 कदम नहीं लिए गए, मुझे ऑलमोस्ट वीक से 10 दिन लगे मुझे एक नॉर्मल अपनी पोजीशन में आने में। मैं थक जाता था, मैं बैठे बैठे थक जाता था। अच्छा, ये सारा प्रोसेस जो है ना इतना पेनफुल नहीं होता क्योंकि आप बेहोश हुए वो तो आपको नहीं पता चल रहा होता। प्रोसेस पेनफुल जब होता है जब वो ड्रिप्स के अंदर आपके इंजेक्शंस इंजेक्ट करते हैं ना, वो ऐसा होता है कि बस आप बोलते हो अल्लाह ताला जान निकाल दे इससे अच्छा। उसके बाद टाइम आया कि जब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कैनुला निकालना शुरू करे, नाक से निकला, बैक में एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग डली हुई, जब वो निकली तो मैं बस ऐसा था कि मैं अपनी अम्मी को पकड़ा हुआ था और बस उन्होंने वो जब नीडल निकाली है तो बस मेरी वो चीखें थी कि जो मुझे अभी तक याद है। लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, अच्छा मेरे फादर की अटैचमेंट जो है ना इतनी ज़्यादा है, उनका अम्मी से डिस्कस हुआ था कि जब वो होश में आएंगे तो वो मेरा पूछा करेंगे। तो मेरी अम्मी बोलती थी फैसल को कोई ये ना बताए कि रेहान जो है ना इतने पेन के अंदर है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनको ही होगा। और वो क्योंकि ऑब्वियसली उनका लिवर काम करना बंद कर गया था, उनको तो नया लिवर मिला था, तो ही वॉज फीलिंग गुड, बातें करते थे लोगों से। अच्छा, मसला ये था कि जब आपका जो पेशेंट होता है ना उसकी एक्स्ट्रा केयर होती है, तो ही हैज़ टू बी अलोन। उनके लिए आपको एक रूम अलग कर लेना, क्योंकि उनको हमसे जम्स लगने का ज़्यादा डर था, हमें कोई डर नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि 15 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रिपोर्ट्स अच्छी आई, मेरी रिपोर्ट्स अच्छी थी, तो हमने डॉक्टर से तकरीबन एग्जैक्ट 1 महीने बाद हमने परमिशन ली कि हम लोग कराची वापस जा सकते हैं। डॉक्टर ने ये ज़रूर बताया था कि जो मेरे फादर हैं, जो पेशेंट हैं, उनको जो है ना 1 साल तक डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, किसी को आती हैं किसी को नहीं आती, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑलमोस्ट जो है ना मोर देन हाफ मैंने अपना लिवर डोनेट किया उनको। मेरा लिवर विद इन 1 मंथ वापस आ गया था पूरा, और जो है ना आई वॉज हेल्दी। तो मैं तकरीबन मेरे लिए मुश्किल ये चीज़ थी कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था, मैं रनिंग नहीं कर सकता, तो 3 महीने बाद मैंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट करी थी, लेकिन मेरा वो स्टेमिना अभी तक वापस नहीं आया। मेरे वालिद ने, अब्बू ने मुझे एक चीज़ मांगी है जो उन्होंने खुद नहीं मांगी, लेकिन वो नीड है, तो मैं वो कैसे मना करूँ, वो मेरे लिए फ़र्ज़ है। तो मेरा बस ये होता था कि यार मुझे जो है ना ये करना है और किसी तरीके से आगे भी बताना है कि लोग आगे भी करें। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना के डाला था कि ये ट्रांसप्लांट मैंने कराया था, इतना वेट लॉस किया। उसके बाद मुझे लोगों ने अप्रोच किया और लोग मुझे तकरीबन समझे अभी तक अप्रोच करते हैं। वीक में मुझे कोई 2 से 3 लोग अप्रोच करते हैं, और बंदे को लगता है ना कि उसकी अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसी प्रॉब्लम देखी है जब मैं अपनी अम्मी को बताता हूँ, अपने अब्बू को बताता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। सबसे बेहतरीन बात बताऊँ इस पूरे प्रोसेस की क्या थी कि मेरी पेट पे, बॉडी पे एक पूरा L शेप का जो है ना स्कार है, जो स्टिचेस मेरे लगे थे। और जब भी मैं मिरर में देखता हूँ ना, तो मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि शायद मैं अपनी अगर ज़िंदगी में अपने अब्बू को गाड़ी, पैसा ना दे सकूँ, शायद वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उन्हें सेहत दी है। और वो बहुत कम लोगों को जो है ना एक अपॉर्चुनिटी मिलती है चीज़ करने की, और मुझे इस पर खुद भी प्राउड फील होता है ना। आई होप सो कि मेरे पेरेंट्स को भी इस पर प्राउड फील होता होगा। रेहान ने अपने वालिद साहब के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के ये साबित कर दिया है कि वालिदैन ही सब कुछ होते हैं। यही हमारी कुल कायनात है। अल्लाह हर इंसान के वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी दे और हमें उनका फर्मा बरदार बनाए। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।